न्यूज़ 18 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भरोसे के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने जिस अंदाज में कांग्रेस और उनके नेताओं को धोया, उससे साफ हो गया कि विरोधी दलों के लिए पीएम मोदी का मिशन शून्य शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। तिहत्तर साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में एंट्री धमाकेदार रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी का जवाब वाकई शानदार रहा। तीखे तेवर और प्रचंड हमलों से पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को धो डाला, तो वहीं अपने 90 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 10 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब देने की कोशिश की। साथ ही डंके की चोट पर कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए सरकार तीसरे कार्यकाल की कमान जरूर संभालेगी और भारत के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले करेगी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर सीधा हमला करते हुए कहा कि हमें विपक्ष के नेता 400 सीटों का आशीर्वाद दे चुके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटें बचा पाएं। 2024 का चुनाव 400 प्लस का आशीर्वाद। खरगे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खरगे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। कांग्रेस नेहरू परिवारवाद देश को क्यों दिया धोखा? अपने 90 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस के 70 सालों के शासन पर सीधा हमला किया। यहां तक कि नेहरू की नीयत और नीति पर सवाल उठाए, जबकि इशारों में राहुल को युवराज बताकर उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलियर बताने में जरा भी देर नहीं लगाई। खरगे परिवारवाद और यूपीए सरकार की पोल खोलते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि जो काम नेहरू सरकार से लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने किए हैं, उनसे पूरे देश को बहुत नुकसान हुआ है। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए।
इस दौरान पीएम मोदी ने नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC/ST आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना, इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है।